हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में। आज की क्लास हमारी जनरल साइंस की होने वाली है और आज की क्लास में हम साइंस के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास में ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो लगभग 99% स्टूडेंट ने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। नारंग कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन जिन्होंने आंसर दिया था उनका आंसर बिल्कुल राइट है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, वाट, जूल या फिर अर्ग? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी? तो यहां पर जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है जूल, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। ऑप्शन है कम तापमान, उच्च तापमान, कम दबाव या फिर अधिक दबाव। तो क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कम तापमान को दर्शाता है। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर। जीवाश्म पाए जाते हैं आग्नेय शैल में, क्वार्टर्स में, मिट्टी में या फिर अवसादी शैल में? तो यहां पे आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? When removed from the water, the hair of shaving brush sticks together. What is the reason for this? सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी या फिर फ्रिक्शन? तो क्या आंसर करोगे? आंसर मैच करिए। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पृष्ठ तनाव के कारण पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। अत्यधिक ऊंचाई में जाने पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? व्हाट इज द डिफिकल्ट टू ब्रीथ व्हेन गोइंग टू हाई अल्टीट्यूड? ऑप्शन है वायु के कम दबाव के कारण, न्यून तापमान के कारण, ओजोन के कारण या फिर उच्च घनत्व के कारण? तो क्या आंसर करोगे? देखिए, अधिक ऊंचाई पर जाने पर जो वायुमंडल प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वायु के कम दबाव के कारण। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है ना? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? व्हाट कॉज द क्रीम टू सेपरेट फ्रॉम कर्निंग मिल्क? ऑप्शन है घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल या फिर अभिकेंद्रीय बल? चलिए क्या आंसर करोगे? तो यहां पे अगर आप सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका आंसर राइट आंसर है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण होता है अपकेंद्रीय बल। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लेग किससे फैलता है? टू हुम डज द प्लेग स्प्रेड? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ? सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, जीवाणु के कारण प्लेग फैलता है। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ल्यूवेन हॉक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? सिंपल सा प्रश्न है और ये सभी का आंसर सही होना चाहिए। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ऑपरेशन ऑफ ह्यूमन आई?
विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विटामिन ए नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सामने स्क्रीन पर। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन जिन्होंने यहां पर ए को आंसर दिया है बढ़ जाता है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके सामने, और देखिएगा इन 30 प्रश्नों में से बीच में से ही एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, बीच में से तैयार रहना उसके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए हीमोग्लोबिन से रिलेटेड आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है हमारे रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा धातु होती है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, इसीलिए ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? हुज पॉलीमर इज नेचुरल रबड़? एथिलीन, एसिटिलीन, आइसोप्रिन, हाइड्रोकार्बन? ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्राकृतिक रबड़ जो है ये आइसोप्रिन का बहुलक है। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है जी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और यही वाला प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और देखिएगा 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल होता है, साथ में आंसर दीजिएगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर सॉस और टमाटर, ये 2 प्रश्न हैं, बताइएगा इन दोनों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एसिडिक रेन इन इंडस्ट्रियल एरिया? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन? तो देखिए अम्ल वर्षा जो है यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, लवण जल। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, स्क्रीन पर है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन, प्रिस्टले, मैक्सवेल, कैवेंडिश? तो यहां पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? साथ में चार्ल्स डार्विन का पता होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। प्रिस्टले एंड शीले ने मिलकर ऑक्सीजन की खोज की है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल्स फ्यूल? कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन, जल, गैस? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नाइट्रोजन जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है, यह एक गैस है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की है? हु डिस्कवर्ड अल्फा एंड बीटा रेज? ऑप्शन है जॉन डाल्टन, रॉयंटजन, रदरफोर्ड या फिर विलियम हार्वे? तो देखिएगा अल्फा और बीटा किरणों की खोज की है रदरफोर्ड ने। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। साथ में जॉन डाल्टन का भी पता होना चाहिए आपको,
रॉयंटजन का भी पता होना चाहिए, एक्सरे की खोज की है, और विलियम हार्वे का भी पता होना चाहिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 18, शुष्क सेल होते हैं। देयर आर ड्राई सेल्स, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल या फिर चतुर्थक सेल। तो शुष्क सेल जो है यह प्राथमिक सेल होते हैं। इज अ प्राइमरी सेल्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन यूज्ड इन अ कार बैटरी? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर द्रव में बदलता है क्या कहलाता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड ऑब्टेन्स हीट एंड कन्वर्ट्स इनटू वेपर इज कॉल्ड। ऑप्शन है मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको वो बिंदु बताना है जिसमें कोई द्रव, कोई लिक्विड एनर्जी पाकर जो है वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 सामने स्क्रीन पर। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ऑप्शन है पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, कॉस्मिक किरण या फिर प्रकाशीय किरण। विच पार्ट ऑफ द सन रेडिएशन वार्म्स द सोलर कुकर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इंफ्रारेड रे यानी कि अवरक्त किरण। सूर्य विकिरण का वो भाग है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 22 है सामने। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ जाता है, घटता है, समान रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है? इफ वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स देन द वैल्यू ऑफ जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, बढ़ जाता है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा टिश्यूज। हिस्टोलॉजी ऊतकों से संबंधित अध्ययन है। साथ में कोशिका का पता होना चाहिए, साइटोलॉजी कोशिका से संबंधित अध्ययन है। वायरोलॉजी वायरस से संबंधित अध्ययन है। 24 नंबर क्वेश्चन है जी सामने स्क्रीन पर। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और देखिए फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण से एक क्वेश्चन और बनता है। प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन के समय होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ये दिन के समय होता है। इसमें जो है पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम ऑक्सीजन है। 25 नंबर क्वेश्चन है सामने। जीवाणु की खोज किसने की है? हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया? ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, इवानोवस्की। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बीच में ही डिस्कस कर लिया है, तो इसका आंसर सही दीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की है। साथ में इवानोवस्की पता होना चाहिए, इन्होंने विषाणु का आविष्कार किया है, विषाणु की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 26 है सामने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, न्यूटन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने, क्लियर। न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। और देखिए न्यूटन ने क्या किया है, बल का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है स्क्रीन पर।
कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? विच इज द एक्सीलेंट गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। देखिए ये चारों की चारों क्या हैं? अक्रिय गैस हैं। इसके अंदर जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग होती है वो गैस है रेडॉन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और रेडॉन क्या है? वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली गैस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? 7, 8, 9 या फिर 17? तो आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। देखिए आपसे एग्जाम में कार्बन की परमाणु संख्या पूछी जा चुकी है, ऑक्सीजन की पूछी जा चुकी है, लोहे की पूछी जा चुकी है। क्लियर? तो आपको कम से कम 30 तक परमाणु संख्याएं याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आंसर दीजिए इसका जल्दी से। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? What is the common name for a chemical additive containing the NaOH formula? कास्टिक सोडा, पोटाश, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, कास्टिक सोडा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, कार्नालाइट। हाइड्रोजन के आइसोटॉप पूछ सकता है तो हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहां पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, कार्नालाइट। कार्नालाइट जो है यह हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है। क्लियर? तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 30 साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल होता है और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा आज की क्लास में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।